मैं डॉक्टर अरुणाचलम, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट यथार्थ हॉस्पिटल। मेरा पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल पूछते हैं, सर सीओपीडी बीमारी क्या होता है, ब्रोंकियल आस्मा क्या होता है, दोनों को तो इनहेलर्स ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं मेजर डिफरेंसेस दोनों बीमारी के लिए अभी बोलता हूँ। ब्रोंकियल आस्मा तो मोस्ट कॉमनली यंग एज बीमारी है, वो फेमिलियल आता है, घर में पेरेंट्स और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स किसी को एटोपी एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। बट सीओपीडी बीमारी ऐसे नहीं है, वो लेट ऑनसेट आता है, मोस्टली आफ्टर 30s 40s में आता है। ब्रोंकियल आस्मा 20s 30s में आता है। सीओपीडी बीमारी आने का रीजन क्या है? वो आने का मेन रीजन है स्मोकिंग एंड पुअर एयर क्वालिटी। पेशेंट्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एट द चाइल्डहुड, बचपन में कोई निमोनिया है, पेशेंट्स को इल ट्रीटमेंट हुआ है, उन लोगों की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाते हैं लंग्स में, उन लोगों को सीओपीडी कहते हैं। दोनों बीमारी ऑलमोस्ट सांस का ही दिक्कत करते हैं, उनको कंप्लेंट तो वही करता है। बट आस्मा की पेशेंट्स कभी भी विंटर्स है उस टाइम ज्यादा दिक्कत करते हैं। आस्मा की पेशेंट्स आपको ट्रिगर्स है, डैंडर्स, ओ कैट एयर और आपको पुअर एयर क्वालिटी, उसमें आपको इवन आपको परफ्यूम यूज करते हैं वो भी किसी को ट्रिगर कर सकता है, एंड फूड भी आपको ट्रिगर कर सकता है। बट सीओपीडी में ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स नहीं रहता है, आस्मा में वो ट्रिगर फैक्टर्स रहता है। एंड सेकेंड थिंग, हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करें, हम पेशेंट को वीजिंग सुन पाता है, पेशेंट को कंप्लेंट हम देखते हैं, एंड पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो हम दोनों पेशेंट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते टाइम सांस की दिक्कत हम पकड़ लेते हैं, फिर हम इनहेलर्स देने के बाद अगेन हम उस पेशेंट को पीएफटी रिपीट करने की बोलते हैं। उसमें बिल्कुल नॉर्मल लंग कैपेसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी होता है आस्मा पेशेंट्स में, बट सीओपीडी पेशेंट्स में हम इतना रिवर्सिबिलिटी नहीं मिलता है। इट मींस आस्मा पेशेंट्स कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड उनकी नॉर्मल लंग फंक्शन आ सकता है। सीओपीडी पेशेंट्स में नॉर्मल लंग फंक्शन नहीं आ पाता है। एंड दोनों की ट्रीटमेंट तो इनहेलर्स आर द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंड सेकेंड ट्रीटमेंट हम दोनों के लिए हम वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हम बोलते हैं, यूजुअली हम विंटर्स में लेते हैं इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल वैक्सीनेशन। थर्ड थिंग, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, एक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड सीओपीडी पेशेंट्स का पर्स स्लिप ब्रीदिंग करते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल आस्मा एंड सीओपीडी। सो आपको पहले तो बीमारी की नाम क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, सो दैट हम इलाज और इनहेलर की टाइप हम सक्सेसफुली सेलेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।